ओके, लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था एक रिंग थी यूनिफॉर्मली चार्ज और उसकी एक्सिस पर हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया था। तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था E बराबर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द पावर 3/2, यानी किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि डिफेंस अकेडमी। आई एम रवि और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स की प्रिपरेशन कराऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क। ये डिस्क है, ठीक है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। अब इस पर चार्ज क्या है Q और इसकी रेडियस क्या है R और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। अब इसकी एक्सिस पर ये एक एक्स एक्सिस पर, यानी इसकी ये एक्सिस है और इसकी एक्सिस पर यहाँ एक पॉइंट है P, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है सेंटर से पॉइंट P तक की, वो मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो इस P पॉइंट पर इस डिस्क की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मुझे इस डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या लेट करना होगा? एक स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क लेट करनी होगी, ठीक है। तो एक एलिमेंट्री डिस्क लेट करनी होगी। तो देखो ये एक डिस्क है एलिमेंट्री, ठीक है। इस एलिमेंट्री डिस्क की सेंटर से जो रेडियस है वो है y, ठीक है। और ये जो है ये इसकी विड्थ है, ठीक है। वो कितनी है? वो dy मान लेता हूँ, ठीक है। ये क्या है? इसकी विड्थ। अब इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर की तरफ होगा। अब यहां से यहां तक इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इस P पॉइंट पर इस स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो ये एक्सिस है, तो किसी एक्सिस पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? किसी एक्सिस पर जब P पॉइंट कंसीडर करते थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E बराबर के क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। लेकिन यहां हम Q को क्या मानेंगे? dQ, ठीक है। और हम स्मॉल एलिमेंट्री रिंग की डिस्क की बात कर रहे हैं, सॉरी स्मॉल एलिमेंट्री डिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? y, ठीक है। अब यहां से मुझे dq कैलकुलेट करना है और जैसे ही मुझे dq मिल जाएगा मैं जस्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा और इंटीग्रेशन करने के बाद जो मेरे पास फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो अब dq कैलकुलेट करते हैं। तो dq की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बराबर क्या होता है? dq ओवर dA, ठीक है। तो dq की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा इंटू dA। अब देखो इस dA को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया इस एलिमेंट्री रिंग का। अब इस स्मॉल
एरिया को हमें जो कैलकुलेट करना है वो देखो, ये मेरे पास स्मॉल एलिमेंट्री रिंग को अगर मैं पकड़ के यूं खींच दूं तो ये लेंथ और ये वाली इसकी क्या है विड्थ, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया निकल आएगा, तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 2 पाई वाई और विड्थ क्या है इसकी dy। ये इसका क्या आ गया, ये इसका dA आ गया, यानी स्मॉल एरिया आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 2 पाई वाई dy। ये क्या कैलकुलेट होके आ गया, ये dq कैलकुलेट आ गया इस स्मॉल एलिमेंट्री रिंग का। अब यहाँ मैं इसको पुट कर दूंगा dq को, तो ये क्या आ जाएगा, kx सिग्मा इंटू 2 पाई वाई इंटू dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और इसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखूँगा, 0 से 8 तक। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे और जो वेरिएबल होंगे उनको अंदर रख लेंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या है, के एक्स सिग्मा 2 पाई, ये सब क्या है कांस्टेंट, तो इनको बाहर रख लेते हैं। तो देखो ई बराबर के एक्स सिग्मा इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 to r वाई डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू पावर 3/2। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को मैं यहां लिख लेता हूं, लिमिट 0 to r वाई डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं टी स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, तो डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 2y dy बराबर 2t dt। तो ये कितना आ जाएगा, y dy बराबर t dt। तो मैं यहाँ क्या पुट कर दूंगा, y dy की जगह t dt। तो ये क्या आ जाएगा, t dt ओवर एक्स स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर पुट करा है तो टी स्क्वायर, ये क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा टी स्क्वायर पावर 3/2, यानी एक टी क्यूब बचेगा। अब टी क्यूब मतलब ये बचा टी 1/t स्क्वायर, टी की पावर -2। तो इसका मैं पूरे का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, -1/t। ठीक है, तो -1/t। अब इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, तो देखो पुट करो y की जगह 0, तो क्या बचा, t की बराबर लो लिमिट क्या आ जाएगी x, पुट करो r y की जगह, तो क्या आ जाएगा, √x² प्लस व्हाट वाई स्क्वायर। ये इसकी लिमिट्स आ गई, यानी सॉरी r²। ठीक है, ये इसकी लिमिट्स निकल के आ गई। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना बचा, -1/√x² प्लस r² और माइनस माइनस प्लस तो 1/x। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आया वो आया 1/x माइनस 1/√x² प्लस r²। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो ये क्या आएगी, ई बराबर के एक्स सिग्मा 2 पाई 1/x माइनस 1/√x² प्लस r², ये आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें से x ये बचेगा तो इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो आगे ये क्या आ जाएगा, e बराबर के सिग्मा इंटू 2 पाई, एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, और यहाँ ये क्या आ जाएगा x/√x² प्लस r²। अब देखो k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके की। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन। और देखो 2 से ये 2 खत्म, और यानी ये बचा 2, और ये पाई से पाई खत्म, तो क्या बचेगा नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा एक खत्म होने के बाद ये सिस्टम बचेगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस x/√x² प्लस r²। ठीक है, तो इस डिस्क पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया इस P पॉइंट पर इस एलिमेंट्री डिस्क की वजह से, वो आया है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x/√x² प्लस r²। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
तो किसी डिस्क की वजह से, एलिमेंट्री डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी मुझे इसके यहाँ 2 केसेस डिस्कस और करने, पहले आपको इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं वो आगे कवर करता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब मुझे 2 केसेस कवर करने हैं। तो पहला ये कि ये डिस्क थी, ठीक है, और ये इस डिस्क के सेंटर से रेडियस थी r, और इस एक्सिस पर यहाँ कोई p पॉइंट था, तो इस सेंटर से जो डिस्टेंस थी वो थी x। ठीक है, तो केस फर्स्ट, वो ये है कि अगर ये x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इस r से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस P पॉइंट पर, यानी ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो इस R के कंपैरिजन में। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, वो ये था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक्स डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रखनी है आर से, कंडीशन ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स ओवर, अब इसमें से क्या मैं यहाँ अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा एक्स 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्स ये खत्म हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको ऊपर लेके आ जाऊँगा रूट को, तो ये क्या होगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2। ठीक है, यानी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, ये आएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो आएगा ये E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हाई ऑर्डर टर्म्स। ठीक है, खैर ये देखो, ये बचा 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा ये आर स्क्वायर, ये आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ऊपर एक्स पाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे पाई का कर देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर आएगा ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरी रिंग की वजह से चार्ज, ठीक है, तो यानी ये वाला होगा, ये वाला पूरी रिंग की वजह से चार्ज, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो Q अपॉन A, तो पूरी रिंग पर यानी वो चार्ज कितना है Q, तो ये Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला किसके लिए था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसी पॉइंट चार्ज के लिए था। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ये पॉइंट चार्ज के लिए था। अब जब x डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर होगी, ठीक है, इस r से, तो r बहुत मिनिमम होगा, ठीक है, यानी x बहुत ज़्यादा होगी, तब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो फॉर्मूला है डिस्क का, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इट बिहेव एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये जो डिस्क का फॉर्मूला निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिस्क के लिए, तो वो है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं एक सेकंड केस को और कवर करता हूं। ओके, अब देखो केस सेकंड।
के सेकेंड। अब r डिस्टेंस ज्यादा हो इस x से, ठीक है, यानी ठीक है, अब इसकी रेडियस ज्यादा हो इस x से, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा इस डिस्क के लिए? तो वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। अब देखो एक्स आर ज़्यादा होने का मतलब क्या है? एक्स बहुत कम है, नियरली 0 बोल सकता हूँ, टेंस टू 0 बोल सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पुट क्या कर सकता हूँ 0, इसको इसमें जब डिवाइड दूंगा तो क्या आएगा 0, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा मेरा क्या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। तो अब ये जो डिस्क का फॉर्मूला है, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बिहेव करेगा इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह, ठीक है। अब ये क्या प्लेन शीट, आपको मैं गॉसेस थ्योरम में जैसे ही आएगा वहाँ मैं आपको प्लेन शीट कराऊंगा, इनफाइनाइट प्लेन शीट, वहाँ ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ ये सीखना है कि दिस फॉर्मूला या डिस्क बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला वैलिड है वो किसके लिए है? यानी यहाँ जो डिस्क है, ये वाली डिस्क, वो किसी तरह वेव करने लग जाएगी एक प्लेन शीट की तरह, यानी इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह वेव करने लग जाएगी। अब मैं आपको ये जो प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये गॉसेस थ्योरम में कराऊंगा, वहाँ एक स्पेशल तरीके से आपको प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट पढ़ना होता है, ठीक है। अब आज ये जो यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्क पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।